तो फिर से आपको बता दें, गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब नवंबर तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दी है। दीपावली और छठ तक यह जारी रहेगी। करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नवंबर तक मिलेगा। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। अब न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी और जानकारी के साथ जुड़ गए। संजीव, बहुत ही छोटा सा प्रधानमंत्री का यह संबोधन था जिसमें सिर्फ कोरोना वायरस और गरीब कल्याण योजना, साथ ही साथ अनलॉक 2, लापरवाही न बरतें, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। संजीव, कुल मिलाकर लब्बो लबाब यही है ना? जी हाँ, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्री अनाज की पॉलिसी है सरकार की, उसको कैसे बढ़ाया गया है। और आपने आज कुछ ही देर पहले राहुल गांधी का वो वक्तव्य सुना होगा जिसमें कि वो चाह रहे थे गरीबों की मदद की जाए, पैसे जेब में डाले जाएं, और ये फ्री फूड पॉलिसी जो है उसको किस तरह से बढ़ाया गया। हम लोग भी आकलन कर रहे थे मानस, हमें लग रहा था 3 महीने का एक्सटेंशन होगा, लेकिन यहाँ तो देखिए कि 5 महीने यानी कि नवंबर के आखिर तक ये बढ़ा दिया गया है। और मानकर चलिए कि ये जो पूरा त्योहारों का मौसम है, ये पूरा त्यौहार का मौसम ऐसा होता है जिसमें श्रमिक अपने घर वापस जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। यानी कि कोरोना को संभलते संभलते, ऐसा लगता है उसे संभालते संभालते इस बार जो त्योहारों का मौसम है वो आ जाएगा। वहाँ श्रमिक घर पर रहें और उन्हें भोजन की दिक्कतें नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक ताकीद भी कर दी है और वो ये कि आप देखिए कि अनलॉक 1 के साथ किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। और वो क्यों बढ़ रहे हैं, तो वो लापरवाही से बढ़ रहे हैं। जब तक लॉकडाउन में था देश, तब तक तो मामले जो है वो काबू में थे, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है और अनलॉक 2 जो है कल से शुरू हो जाएगा, वैसे ही मामले बढ़ गए हैं। तो उन्होंने सतर्क रहने की भी सलाह दी है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जैसा संजीव बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ साफ कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज, जिनमें 5 किलो राशन मिलता था, उसके साथ 1 किलो चना भी मिलेगा। अब ये स्कीम 5 महीने के लिए बढ़ा दी है। नवंबर तक, जब दिवाली और छठ आता है तब तक ये जारी रहेगी। इसके साथ ही लोगों से एक बार फिर अपील की कि अभी ये संकट टला नहीं है, इसलिए लापरवाही न बरतें। लॉकडाउन के दौरान लाखों जानें बचाई हमने, लेकिन अनलॉक जब से शुरू हुआ है तब से लापरवाही देखने को मिल रही है। मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अभिषेक दत्त हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले आरपी सिंह जी, आपके पास ही आ रहा हूं। आरपी सिंह, राष्ट्र के नाम संबोधन में कुल मिलाकर ये 2-3 संदेश, 1, लापरवाही ना बरतें, संकट अभी टला नहीं है। 2, गरीबों के लिए ये योजना जो मुफ्त अनाज की है इसे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ जो हम मिस कर रहे हो आरपी सिंह? देखिए, जो बहुत मुख्य बात और मुख्य बिंदु है कि अनलॉक 2 के साथ साथ हमको कितना चिंता करनी है, कितना हमको सचेत रहना, कितनी सावधानी बरतनी है, वो मुख्य बात है। और गरीब की जो चिंता करने की बात, वो दूसरी मुख्य बात है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री को जुर्माना भी लगा, बल्गेरिया के प्रधानमंत्री थे, उनको वो जुर्माना भी देना पड़ा बिना मास्क चलते हुए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि
इसमें किसी की भी कोई छूट ना दी जाए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो इसकी चिंता करें कि अनलॉकिंग तो हो रही है, परंतु अनलॉकिंग में 2 गज की दूरी और मास्क पहनना, और थोड़ा जो हम लोग शुरू में हम सब लोग चिंता करते थे कि दिन में 10-12 बार हाथ धोते थे 20-20 सेकंड के लिए, वो कम हुआ है। हालांकि अब क्योंकि बहुत लोग शहरों में बहुत लोग सैनिटाइजर यूज करने लगे, परंतु अगर हम ये सब चिंता करें तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जंग है, उसमें लॉकडाउन करने के साथ जो हमने तैयारी करी कोरोना से लड़ने के लिए, जो इंतजाम किया हॉस्पिटलाइजेशन का या बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम हुआ, वो अब वो उस पर बोझा कम पड़े और लोग अपनी चिंता खुद करें। हाँ, क्योंकि इस समय अभी थोड़ा कष्ट रहेगा, अभी रोजगार में थोड़ा दिक्कत है, कष्ट है, इसलिए यहाँ बाकी पहले के परियोजना चल रहे हैं, वहां पर अगले 5 महीने के लिए हर व्यक्ति ठीक है, ओके अभिषेक दत्त, भोजन मिल पाए। ओके अभिषेक दत्त, आप और आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी यही मांग कर रहे थे ना, गरीबों को अकाउंट में पैसे दीजिए, उनके खाने का इंतजाम करिए। 5 महीने के लिए फ्री राशन बढ़ा दिया और उन्होंने बताया प्रधानमंत्री ने कैसे 31,000 करोड़ सीधे अकाउंट्स में डाला गया गरीब लोगों के। डेफिनेटली हमारी जो इनसे मांग थी, इनफैक्ट अगर आप राहुल जी का ट्वीट भी देखेंगे मोदी जी के अनाउंसमेंट से पहले, उन्होंने नया स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ताकि डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट तक पहुंचे, ताकि उस पैसे का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। जिस तरीके की लॉकडाउन की बात अगर आप बाकी देशों से इंडियन लॉकडाउन को कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट है। स्पेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, यूके हो, उन्होंने अनलॉक तब करना शुरू करा था जब वो कर्व फ्लैटनिंग होकर नीचे आनी शुरू हो गई थी। बट आज भी आप देखोगे जिस तरीके से भारत देश के अंदर हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 5,70,000 केसेस टच कर चुके हैं और रोज हमारे आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को सचेत रह के इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि अगले 5 महीने तक, मैं तो कहूंगा बीजेपी से कि इनको न्याय योजना के थ्रू सबको डायरेक्ट पैसा दे ताकि वो अपने तरीके से अपना खर्च भी कर पाए। तो वो कह तो रहे हैं कि उन्होंने देखिए 31,000 करोड़ रुपए 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे डाला है। देखिए, हमने जो इनसे बात करी थी वो बहुत स्पष्ट बात करी थी कि 7,500 रुपए प्रति अकाउंट। कहां से लाएंगे 7,500 रुपए, कहां से आएंगे? 18 लाख करोड़ रुपए जो अब तक इन्होंने तेल के पैसे से कमाए हैं पिछले 6 सालों में, वो पैसे कहां हैं? जिस तरीके से ऑयल रेट अगर आप देखेंगे ऑल टाइम लो है और आज भी 80 रुपए का पेट्रोल डीजल आप बेच रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा दबाकर बैठी है और गरीबों को नहीं दे रही है? हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पैसा इन्होंने आज के समय ऑयल और पेट्रोल से ये पैसा गरीबों से कमा रहे हैं, वो पैसा गरीबों तक पहुंचे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं। ओके, ऑल राइट, ओके, यानी अभी भी कांग्रेस की मांग यही है कि मुफ्त अनाज तो ठीक है लेकिन कैश दीजिए। जेडीयू से राजीव रंजन भी आ गए, उसके बाद आ रहा हूं घनश्याम तिवारी। राजीव रंजन, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हमने 31,000 करोड़ सीधे अकाउंट में डाल दिया। अब अभिषेक दत्त हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं भाई 7,500 रुपए एक आदमी को दीजिए, हर एक आदमी को। क्या यह संभव है राजीव रंजन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या 7,500 रुपए देने से केवल जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी? कोरोना का संकट लंबे समय तक अभी हिंदुस्तान को झेल रहा है और वैसी स्थिति में जो फैसले लिए गए हैं, लोगों को 2 वक्त का भोजन मिले, आवश्यकताएं जो उनकी है वो पूरी हो सके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कैश ट्रांसफर तो हुआ, वो आंकड़े भी प्रधानमंत्री जी ने दिए। कांग्रेस सवालों के बजाय ये भी तो बताए कि उनकी 4 राज्यों में सरकारें हैं, 2 समर्थन की सरकारें हैं। इन स्थानों पर उनका कोई मॉडल अगर दिखा होता जिसमें इतनी बड़ी राशि का उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कराया होता अगर उनके मजदूरों के बीच, तो मुझे लगता है उन्हें नैतिक अधिकार था। लेकिन ये केवल सवाल दागने की जो एक आदत कांग्रेस के नेताओं की बनती चली जा रही है कि वो खुद का कुछ नहीं बताते हैं। ओके, कि संकट की घड़ी में आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं घनश्याम तिवारी से भी पूछ लेता हूं। ओके घनश्याम तिवारी, ये जो आज प्रधानमंत्री ने बताया 31,000 करोड़ रुपए 20 करोड़ परिवारों के जनधन खातों में ट्रांसफर किए गए और उसके साथ ही 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया है और उसे 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, और क्या चाहिए? 3 बातें बताऊंगा। 31,000 करोड़ 20 करोड़ लोगों को दिया गया, यानी कि प्रति व्यक्ति 1,500 रुपए भी नहीं दिए गए। आप ये बताइए, एक परिवार को 1,500 रुपए आप दे रहे हैं ऐसे संकट की घड़ी में जब वो उसका रोजगार छिन गया है। लोगों ने अपने मंगलसूत्र बेच दिए सिर्फ इसलिए कि वो अपने गांव वापस पहुंच सके, क्योंकि इस सरकार ने रेल रोक दी थी, बसें रोक दी थी। जितना पैसा ये दे रहे हैं इससे ज्यादा तो मजदूरों ने अपने गांव पहुंचने में खर्च कर दिया। तो ये झूठी वाहवाही लूटने का समय नहीं है। दूसरी बात,
आज फूड कॉर्पोरेशन, द हिंदू में आर्टिकल छपा है जितना सिरा का, फूड कॉर्पोरेशन के पास 100 मेट्रिक टन अनाज रखा हुआ है, 100 मिलियन मेट्रिक टन अनाज रखा हुआ है। अगर ये लोग अगले 4 महीने तक सबको 10 किलो भी देते तो तकरीबन 47 मिलियन मेट्रिक टन ही खर्च होता। अब खरीफ में जो सरकार की आय होगी या प्रोक्योरमेंट होगा लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन होगा। तो कहीं भी सरकार इस समय कंजूसी दिखा रही है। मैं नहीं जानता सरकार गरीबों के प्रति कंजूसी दिखा रही है, मध्यम वर्ग के प्रति क्रूरता दिखा रही है जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा के रखी है, और जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हुआ है, जो छोटे व्यवसाय हैं, जो तबाह हुए हैं, उनके प्रति सरकार उनको बिल्कुल अनदेखा कर रही है, जैसे वो मायने ही नहीं रखते। ओके आरपी सिंह, 5 किलो अनाज कम है और कैश भी 1500 कम है एक आदमी के लिए। देखिए, अगर हम 7,500 करेंगे तो बोलेंगे 75,000 कर दो। तो इनको तो हर बात पे सरकार को की तरफ उंगली उठानी है। जो मेरे साथी ने कहा कि इनकी सरकारें हैं ना, वहां करके दिखा ले, वहां कौन रोक रहे हैं, इनको देना, बुलाकर कहेंगे हम हर व्यक्ति को 7,500 दे रहे हैं। देखिए, इस समय जो बहुत बेसिक जो जरूरत है कि व्यक्ति के घर में अनाज जाए, व्यक्ति को भूखा न रह जाए, उसके साथ साथ जो चीजें की है वो भी बता देना कि जो किसानों की चिंता करी है, जो हमने गरीब आदमी की चिंता करी है, जो हमने रोजगार के लिए प्रयोजन सरकार लोकल सरकारों में किए हैं, जो क्षेत्रीय सरकारों के साथ मिलकर रोजगार के प्रयोजन किए हैं, जो माइग्रेंट लेबर के लिए जो वहां जा रही है उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके रोजगार की चिंता करी है, जो मनरेगा का राशिफल बढ़ाया है, जो मनरेगा के जल बढ़ाए हैं, वो सब भी है। यही नहीं कि ये तो सिर्फ इसलिए ताकि त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों में अभी थोड़ा अनलॉकिंग के प्रोसेस में लोग बहुत ज्यादा बाहर ना जाए, थोड़ा घर में कन्फाइंड रहे, उसकी चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 5 महीने के लिए वो योजना को आगे बढ़ा दिया है। ओके, अभिषेक दत्त ने कुछ पॉइंट्स भी बना लिए इस बीच जब राजीव रंजन पूछ रहे थे। अभिषेक दत्त बताइए, आपकी सरकार ने कहा भाई कैश दिया है इतना, बताइए। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ के अंदर 21 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री साहब ने वहां जो स्कीम अनाउंस करी है उसमें 5,750 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट करी है और 1,500 करोड़ की पहले इंस्टॉलमेंट का पैकेज उस स्कीम के लिए ऑलरेडी चला भी गया है। पैकेज मत कैश बताइए, पैकेज नहीं, कैश बताइए। 19 मैं बता रहा हूँ, 19 लाख 10,000 रुपए पर है। बोलने दीजिए ना, सुन। देखिए, मैं बोलूंगा आरपी सिंह जी, आप तभी तो सुनेंगे। हाँ, बोलिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिहार के चुनाव, मैं तो नहीं कह रहा बिहार के चुनाव आने वाले, आपकी अनाउंसमेंट होने वाली है। बोलिए। 10,000 रुपए पर उन्होंने एकड़ के अकॉर्डिंगली 19 लाख किसानों के लिए ऑलरेडी प्रोविजन करके रखा है। अगर एक छत्तीसगढ़ की छोटी सी सरकार इतना बड़ा स्टेप ले सकती है तो केंद्र सरकार, जिसने 18 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी एक्साइज से कमाए हैं, जो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रही है, जब मार्केट में अभिषेक एक सेकंड, अभिषेक आपने कितना बताया छत्तीसगढ़ की सरकार कितना दे रही है? 10,000 5,700 नहीं, मैंने कहा 5,750 करोड़ रुपए का एलोकेशन वो कर चुके हैं और 1,500 करोड़ 10 नहीं पर हेक्टर उन्होंने, मैंने आपको बोला 10,000 रुपए पर एकड़ वो प्रति साल के एलोकेट कर रहे हैं उसमें। नहीं, आप तो सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ किसानों की बात नहीं हो रही। मैंने कहा केंद्र सरकार कह रही है 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज। एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैं नियत की बात कर रहा हूँ। नियत क्या सरकार की नियत की, एक तरफ मोदी सरकार है जिसने एक करके रुक जाइए, प्रवासी भाई बहनों को हजारों किलोमीटर पैदल चलाया। ऐसे कोई फायदा नहीं है। मेरा दर्शक ये सुनना चाहता है कि केंद्र सरकार ने जो भी कैश गरीबों को दिया है, जो भी अनाज गरीबों को दिया है, उस स्कीम को 5 महीने बढ़ाया है। राजीव रंजन और आरपी सिंह पूछ रहे हैं, अभिषेक दत्त आपकी कौन सी सरकार ने कितना कैश दे दिया है? आप मुझे एलोकेशन बता रहे हैं, मैं कैश पूछ रहा हूं। अभिषेक, कैश मुझे बताइए, एक आदमी के खाते में आपने अपनी राज्य सरकारों ने कितने पैसे डाले? मैं आरपी सिंह जी से ये भी सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं, आरपी सिंह जी से, कि आप बताइए पिछले 3 महीने में आपकी सरकारों ने प्रदेश सरकार, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को कितना पैसा दिया है? आप बता सकते हैं आंकड़ा? आप बता सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को आपने कितना पैसा दिया है? आप बता सकते हैं पंजाब सरकार को आपने कितना पैसा दिया है? आप बता सकते हैं राजस्थान सरकार को आपने कितना पैसा दिया है? कोरोना की महामारी के समय में आप लोगों ने सरकारों की क्या मदद करी? ओके, आरपी सिंह बताइए, उसके बाद मैं जा रहा हूं वापस। राजीव रंजन और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए। बताइए, राज्यों को भी आपने पैसा नहीं दिया आरपी सिंह, वो कहां से पहुंचाएंगे आगे?
ये गलत कह रहे हैं। जो उनका शेयर था वो उनका शेयर उनको दे दिया गया। हमने इसकी बात की चिंता नहीं करी, हम कहां से पैसा लाएंगे, उनका शेयर को ट्रांसफर कर दिया। और दूसरी बात, ये बार एक्साइज की बात सब आपने करे ट्रांसफर, आप आखिर बताएंगे, आखिर सिंह बताओ ना कितना पैसा दिया आपने? आपके कहने से पैसा ट्रांसफर नहीं होता, आप बताओ कितना पैसा दिया, आप ऑफिशियल बताइए। एक एक करके हाँ बोलिए आरपी सिंह बोलिए। हाँ बोलिए। और दूसरा ये एक्साइज की बात करते हैं, एक्साइज की बात करते हैं, इन्होंने पिछले अपने 10 साल की सरकार में एक सड़क नहीं बनाई बॉर्डर पर, और ये एक एमपी साहब ने मारा। हमने पिछले 6 सालों में पूरे बॉर्डर्स पे सड़कें नहीं, पुल नहीं, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि आज जो स्थिति वहां पर खड़ी है उस समय हमारी फौजें वहां पे पहुंच रही है। हमारे कभी हमारा एक जवान नहीं मरा, 20 जवान मरे हैं उसी बॉर्डर में, इस बॉर्डर में आज तक कभी चाइना एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। ओके अब हम देखिए गरीब कल्याण योजना से भारत चीन बॉर्डर पर पहुंच गए। क्या ये जो अभिषेक दत्त कह रहे हैं, घनश्याम तिवारी, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि प्रधानमंत्री ने जो छठ और दिवाली कहा है, ये बिहार चुनाव को देखते हुए इसे छठ दिवाली तक बढ़ाया है? घनश्याम तिवारी देखिए, मैं इसमें चुनाव की बात नहीं लाना चाहता। ये बात इस समय जब देश के करोड़ों परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हैं, रोजगार के लिए मोहताज हैं और एक बेहतर समृद्ध भविष्य के लिए मोहताज हैं, उस समय प्रधानमंत्री की हर बात अहमियत रखती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की बात कही थी, अगर आप देश के 25 करोड़ परिवार हैं देश में, घनश्याम तिवारी 80,000 रुपए का प्रति परिवार लाभ होता है। जीएसटी में क्या कह रहा हूं, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। 25 करोड़ अरे मेरी बात सुनिए, अभिषेक दत्त की हाँ में हाँ मिला दीजिए, वरना प्रियंका गांधी अभी ट्वीट करके कह देंगी कि यूपी में विपक्ष के नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता है। अरे कुछ बोल दीजिए बीजेपी के खिलाफ, कह दीजिए। देखिए, मैं जो की बात रखना चाहता हूँ वो बड़ी स्पष्ट सी है। 20 लाख करोड़ का अर्थ होता है प्रति परिवार 80,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। आप अपने दर्शकों से पूछिए, किसी परिवार को 800 रुपए का भी लाभ हुआ? सरकार 2 रुपए देती है, 500 रुपए देती है और अपनी पीठ थपथपाने लगती है। ठीक है, ओके। राजीव रंजन, क्या चुनाव की वजह से इसे छठ तक बढ़ाया गया? योजना को 3 महीने बढ़ाने की मांग थी, सीधे 5 महीने बढ़ाया, चुनाव की वजह से क्या? मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को पढ़ने में बहुत कठिनाई नहीं। चुनाव के बहाने पूरे देश में अगर मिल रहा है तो इसके लिए भी इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि किसी बहाने गरीबों के मुंह तक निवाला पहुंचाने का काम अगर प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले के जरिए किया, तो फिर ये गरीब विरोधी नजरिए से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या साबित करना चाहेंगे, पहली बात। और ये बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं। लगभग 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 रुपए बिहार में हर बाहर से आने वाले श्रमिक के अकाउंट में गए या उन्हें हाथ में दिए गए, क्वारंटीन में खर्च किए गए, ये राशि खर्च हुई। केंद्र सरकार ने अलग तरीके से मदद की। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकारें ये क्यों नहीं बताती हैं कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई, अगर उनकी कोई दृष्टि है, उनके विजन को लेकर कांग्रेसी बहुत उत्साहित दिखते हैं, तो उनको तो उनके मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, एक सेकंड संजीव त्रिवेदी, नहीं राजीव रंजन, एक सेकंड। देखिए, ये तो मान लीजिए केंद्र सरकार के पास ज्यादा पैसा होता है, राज्य सरकारों के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। संजीव, क्या फिर भी मान लीजिए, चलिए फिर भी मान लें, क्या ये तर्क सही है कि अगर कांग्रेस 7,500 रुपए प्रति व्यक्ति मांग रही है तो पहले अपनी राज्य सरकारों को तो दे दे? मानक, देखिए, ये न्याय योजना जो है उसे केंद्र के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना है, तो जाहिर है ये 7,500 करोड़, 7,500 वाला जो फिगर है ये केंद्र के लिए लागू होता है। लेकिन ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है कि क्या उसी तरह की कोई छोटी योजना ही सही राज्य सरकारें जो कांग्रेस या दूसरे विपक्ष की हैं उन्होंने अपने राज्यों में लागू की हैं? और इसका जवाब हाँ और ना दोनों में है। लेकिन मुझे लग रहा है मानक, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, लोगों को जितना भी मिले, चाहे वो चुनाव के जरिए ही मिले, चुनाव की घोषणा के वजह से ही मिले, सब कुछ स्वागत योग्य है। भगवान करे चुनाव होते रहें, लोगों को मिलते रहे। पर ज्यादा बड़ा सवाल आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने शुरू में ही बोला, और वो ये है कि हमारे मौत की जो आंकड़े हैं भले ही संभले हुए हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत तेजी से मामलों के मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं। और दुनिया भर में जून महीने की बात करिए, इस जून महीने में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के, एनएमसीएच, वो भी थोड़ी सी बारिश में वो भी डूबने लगता है। तो यहाँ जो बद इंतजामी है वो पूरी तरीके से स्थिति को और भयावह बनाता है। और यहाँ सरकार को तो हम बार बार कह रहे हैं
यहाँ सरकार में बैठे। चलिए छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, यहां पर फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना को 5 महीने के लिए नवंबर के महीने तक बढ़ा दिया है। अब साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दिवाली और छठ तक अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। जाहिर है जैसे संजीव त्रिवेदी कह रहे थे, आरपी सिंह संजीव त्रिवेदी जैसा बता रहे थे, और जाहिर है अगर चुनाव हो या चाहे राजनीतिक कदम है, जैसा भी है, गरीबों के लिए तो अच्छा है, सबको मुफ्त अनाज मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकारों को आपने पैसा नहीं दिया, आपने खुद भी डायरेक्टली गरीबों को पैसा नहीं दिया। 7,500 की जो न्याय योजना राहुल गांधी कह रहे हैं लागू कर दीजिए, आपको लगता है ये मुफ्त अनाज और जो आप 500 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं वो काफी है क्या? पहले मान समझिए 500 रुपए और मुफ्त अनाज तक नहीं कंफाइंड है। मैंने बोला कि मनरेगा का भत्ता राशि बढ़ा दी गई है, मनरेगा के दिन बढ़ा दिए गए हैं, किसान को एडवांस पैसा दे दिया गया था इस बार पहली बार। तो ये इतना ही नहीं है ना, आप उसको उतना मानते हैं। वो फ्री गैस सिलेंडर दे दिए गए थे बहनों को, फिर उसके अलावा आयुष्मान भारत को एक्सपेंड और किया गया है। तो ये इतना कंफाइंड नहीं कि आप सोचे कि इतने भर में है, ये लगातार निरंतर चीजें जहां जहां चिंता जितनी हो सकती है उतनी चिंता की जा रही है। और जहां तक न्याय योजना की बात है, लोगों ने रिजेक्ट की ना इनकी न्याय योजना। लोगों के पास चुनाव में न्याय योजना लेकर लोगों ने रिजेक्ट इनकी न्याय योजना, और इनको इतनी मान्यता तो जिन्होंने प्रोमिस अपने प्रदेशों में चुनाव के दौरान में किए थे उसको पूरा किया होता है ना। मध्य प्रदेश में सरकार क्यों गई? क्योंकि उनके लोग इनके खुद को वजह कर रहे थे कि जो बड़ी बड़ी बातें की थी मान्य नहीं की। इनकी कर्नाटक में सरकार क्यों वजह क्यों थे? उनके जो बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये माफ कर देंगे, लोन माफ कर, लोगों ने किए नहीं। ओके, फिलहाल मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, ये बहस चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए, चुनाव आएगा और तेज होगी। लेकिन फिलहाल गरीबों के लिए अच्छी खबर है, 5 महीने के लिए नवंबर के महीने तक जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा था, मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल न्यूज़ 24 पर आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।